नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में आज हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, इसे हम तर्क शक्ति परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण या रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के जो प्रश्न हैं वह लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और NMS के लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 90 प्रश्न पूछे जाते हैं सिर्फ मेंटल एबिलिटी के, ठीक है ना। और 90 प्रश्न 90 नंबर के होते हैं। सबसे ज्यादा जो अधिभार रहता है वह मेंटल एबिलिटी का रहता है, इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। और इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हमने बहुत सारे वीडियो मेंटल एबिलिटी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के बना करके अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो उनकी लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, प्रश्न को हल करने के पहले सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए निर्देश, ठीक है ना। अब ये जो निर्देश दिए गए हैं ये प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के लिए हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें 3-3 शब्दों के समूह है। आप देख रहे हैं ये शब्द किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित है। इस संबंध को प्रश्नों के प्रारंभ में दिए गए 4 आकृतियों में से, ये आपको 4 आकृति दी गई हैं, 1, 2, 3 और 4, किसी एक आकृति विकल्प से निरूपित किया जा सकता है। सही विकल्प आकृति को खोजकर उसकी विकल्प संख्या के सही प्रश्न संख्या के समूह अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए, ठीक है ना। यानी इसमें से सही उत्तर आपको चूज करना है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आ सकता है, ABCD आ सकता है, ये कोई इशू नहीं है। अच्छा, पहले हम समझे कि ये जो आकृतियां दी गई ना, इसका मतलब क्या होता है। बस यदि इसका मतलब आपको समझ में आ गया तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, ये एक बड़ी कोई सी भी आप मान ले क्या आकृति है, उसके अंदर छोटी आकृति विद्यमान है, उसके अंदर और छोटी आकृति विद्यमान है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं, जैसे वर्ष, ठीक है। वर्ष में क्या होते हैं, महीने, और महीने में क्या होते हैं, वार। तो यदि आपको वर्ष, महीना और वार दिया जाए तो इस आकृति को आपको चयन करना होगा, क्योंकि वर्ष बड़ा होता है, उसके अंदर ही महीने होते हैं और महीने के अंदर ही वार होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो संबंध होता है तो इस प्रकार की आकृति को आपको चुनना चाहिए, ठीक है ना। ये आकृति नंबर 2 है। इसमें क्या है, 3 आपको दिए गए सर्कल, तो तीनों चीज अलग अलग है, जिनमें कोई भी संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है, ठीक है। जैसे कागज, पत्थर, है ना, और पानी। आप देखिए, कागज, पत्थर और पानी तीनों के संबंध नहीं है, तीनों वस्तुएं अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हम आकृति नंबर 2 का चयन करेंगे, ठीक है। आप देखिए 3 में क्या हो रहा है कि एक के अंदर दूसरी है, यानी विद्यमान है लेकिन तीसरी अलग है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कहा जाए कि अभाज्य संख्या और 2, है ना। तो ये अभाज्य संख्या है, उसके अंदर 2 है और आपको दे दिया है, मान लिया है 4, तो 4 क्या है, भाज्य संख्या है, वो अलग हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है ना। अब इसी प्रकार से अब देखिए ये आकृति में क्या होता है कि दोनों आकृति का संबंध इससे तो है लेकिन ये दोनों अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए जंगली जानवर, या जानवर बोल दिया हमने, चलो जानवर के लिए। अब जानवर के लिए हमने उसके बाद में एक बोला बिल्ली और एक बोला कुत्ता। तो ये बिल्ली और कुत्ता दोनों जातियां अलग अलग हैं, दोनों जानवर तो हैं, पशु तो हैं, है ना। तो पशु के अंदर बिल्ली और कुत्ता दोनों आ गया, दोनों की प्रजाति अलग अलग हो गई, इस प्रकार के। तो ये संबंध हमें याद होना बहुत ही जरूरी है। बस ये यदि समझ आते, एक और प्रकार का प्रश्न आता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना, इसी वीडियो में। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि इसको आप हल कैसे करेंगे, ठीक है। अब तो समझ आ गया, आप खुद ही हल कर लेंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, फिर भी आपकी मदद के लिए मैं तैयार हूं। आइए, ठीक है। पहला क्या है, लड़के, छात्र, एथलीट।
अब एथलीट आप जानते हैं खिलाड़ी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि जो लड़के हैं वे छात्र भी हैं और जो छात्र हैं वे क्या है, खिलाड़ी भी हैं। इसलिए ये आकृति नंबर 1 आएगी। तो एक कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तांबा, कागज और तार, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए कागज, कागज, तांबा और तार। अब देखिए इसमें क्या है कि तार है और तार तांबे के होते हैं, ये इसके अंदर आ गया, और कागज अलग आ गया है, यानी आकृति नंबर 3, 3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2 में, ये हमारा उत्तर से हो जाएगा। अगला देखिए 3, 5 और अभाज्य संख्या। हम देख रहे हैं 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, दोनों है ना। तो अभाज्य संख्या है, ये देखा आपने, ये अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 और 5 दोनों अलग अलग है ना। 3 और 5 दोनों क्या है, ये अलग अलग है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या तो है, लेकिन 3 और 5 ये दोनों अलग संख्या है। तो यहां पर क्या होगा, चौथी आकृति आएगी, चौथी कहां है, ऑप्शन नंबर 3 में है, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत, दिल्ली, लाल किला, ठीक है। अब इसके लिए सही आकृति क्या होगी, देखिए ये आपका भारत है, भारत के अंदर क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली के अंदर ही लाल किला है, यानी आकृति नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। और आकृति नंबर 1 कहां रही है, ऑप्शन नंबर 4 में आ रही है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसकी समझ को और अधिक विकसित करने के लिए एक और हम प्रश्न लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है कि ये आकृति, ये भी आपने देखी नहीं है ना, ये भी इस प्रकार की आ सकती है, ठीक है। अब देखिए वो वाली आकृति क्या थी, हमने पीछे देखा कि तीनों एक के अंदर एक थी, ठीक है ना, राइट, उसके अंदर है। तो इसी प्रकार से ये भी है, यानी इन तीनों में कहीं ना कहीं संबंध है, ठीक है ना, ये देखना आपको क्या। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया है, इसका मतलब आपको समझा दिया हमने, ये समझ गया आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आकृति है, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों कहीं ना कहीं किसी किसी प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके बजाय यहाँ पर ये आकृति दे दी गई है, तो चिंता करने की बात नहीं है, प्रश्न वही है। अब देखते हैं 5वां, सूर्य, चंद्रमा और तारे, ये 3 शब्द आपको दिए गए हैं। अब इन शब्दों के आधार पर आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है। तो क्या आएगा, अब देखिए हम देखते हैं सूर्य क्या है, एक तारा है ना, सूर्य क्या है, एक तारा है। चंद्रमा उपग्रह है, अलग है। तो तारा और सूर्य है ना, क्योंकि तारे बहुत सारे हैं, उसमें से एक सूर्य है, सूर्य तारा तो है, और इससे बड़े बड़े तारे हैं, ये हमने विज्ञान में पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा कि ये तारे हैं और तारे के अंदर सूर्य है और चंद्रमा अलग है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा, इसका उत्तर आ जाएगा ए। परीक्षा में दिया जाएगा इसे ए बी सी डी ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं शिक्षक, स्नातक, खिलाड़ी, है ना। अब इन 3 के लिए शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी, ठीक है। अब देखिए भैया शिक्षक स्नातक भी हो सकते हैं और खिलाड़ी भी हो सकते हैं, है ना। स्नातक शिक्षक भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है ना। इनका आपस में संबंध है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो परीक्षा में आपको इस प्रकार से ये ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, इसमें से सही उत्तर का क्या होगा, डी वाला जाएगा, ठीक है ना। अगला मेज, कुर्सी और फर्नीचर। देखिए अब मेज कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आते ना, लेकिन दोनों चीज अलग अलग है। इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा, सी, समझ में आ रहा ना। ये है फर्नीचर, है ना, फर्नीचर के अंदर मेज और कुर्सी अलग अलग है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अच्छा आपको इस प्रकार से ए बी सी डी रहेगा, है ना, तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला है याक, जेब्रा और भालू। याक, जेब्रा और भालू, हम देखें तीनों ही ये जंगली पशु हैं, है ना, और इनका तीनों का आपसी कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग प्रजाति के हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, लड़की, धावक और गायक। धावक है रनर, जो दौड़ने वाला होता है वो धावक कहलाता है। ठीक है, तो लड़की, धावक और गायक। देखिए, लड़की धावक भी हो सकती है और गायक भी हो सकती है। धावक लड़की हो सकती है और गायक हो सकता है। जो गायक होता है वो लड़की हो सकती है और धावक भी हो सकता है। मतलब ये तीनों में कहीं ना कहीं संबंध है, आपसी संबंध है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में दिया जाएगा ए बी सी डी, है ना, तो सही उत्तर में क्या होगा, डी, है ना। परीक्षा में आपको दी जाएगी OMR सीट, है ना, वह कैसे भरते हैं इसके बारे में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, और एक और वीडियो हम परीक्षा के कुछ दिन पहले बना देंगे ताकि आप OMR सीट अच्छे से फिलअप कर सकें। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।